हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीरेंद्र दांगी और 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा इंट्रोडक्शन बस इतना ही है, क्योंकि अभी मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा ना तो यूट्यूबर हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर हूँ। तो लेकिन मैं आप सबसे और आप सबके पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। स्पेशली ये मैसेज जो मेरा है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2026 के एस्पिरेंट है या 2017 के एस्पिरेंट है। मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ और आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपका वाई क्या है। आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, क्योंकि जिसका वाई क्लियर नहीं होता ना कि वाई इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, जो कि दुनिया का तो नहीं कह सकते, इंडिया का यूपीएससी के बाद सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से देखें, कंपटीशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी एग्ज़ाम में है। तो क्यों हमें एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जिसमें 20 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी बैकग्राउंड से आते हैं, उनके साथ हमें कॉम्पीट करना होता है। कुछ बच्चे कई सारे ड्रॉप लेते हैं, उनसे हमें कॉम्पीट करना होता है। तो हमें अपना वाई जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको वाई नहीं पता ना, वो कभी मन से तैयारी कर ही नहीं पाएगा, वो कभी दिल से तैयारी कर ही नहीं पाएगा, वो अपना बेस्ट नहीं निकाल पाएगा जो वो निकाल सकता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, 2 मिनट में सुना सकता हूँ। एक राजा था और वो राजा जब अपने प्रजा मतलब अपना जो राज्य चला रहा था ना, तो उस पर आक्रमण होता है। अब उस पर एक जो दुश्मन वाला जो राजा आक्रमण करता है ना, तो वो नदी के उस पार जो है वो अपनी सेना को खड़ा कर लेता है। नदी के उस पार अपनी सेना खड़ी करी है उसने, और नदी के इस पार इसका राज्य है, और जैसे ही वो सेना आएगी और इस पर आक्रमण कर देगी। अब होता यूँ है कि भाई ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नदी के उस पार जाकर वो सोचते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये सोचते हैं कि भाई नदी के उस पार जाके हम क्या करेंगे, इस माहौल को थोड़ा ठंडा कर देंगे और मतलब जीत जाएंगे। तो नदी के उस पार जाते हैं और वहाँ से वापस लौटने के लिए भी नाव वगैरह रेडी रखते हैं। लेकिन जैसे ही उस पार पहुँचते हैं ना, इनका जो राजा है, सेना का जो राजा है, वो जो नाव के वो चेन वगैरह काट देता है और जो नाव जो है पानी में बह जाती हैं। अब क्योंकि नाव पानी में बह गई हैं, सैनिकों को पता है कि वो वापस नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इस पार उनके सामने दुश्मन खड़े हैं, तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई लड़ो या मरो। अब उनको अपना वाई क्लियर होता है कि भाई मरना है या तो लड़ना है, ठीक है। आर या पार जो भी करना है यही करना है। तो वो जीतते हैं फिर, ऑब्वियस है, ठीक है। चाहे आपका जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा ऐसा था कि मेरे 7 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। आप देखो ये कहानी, आपको पता चलेगा। शॉर्ट्स देखो, शॉर्ट्स में आपको पता चलेगा। मेरी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं पूरी स्टोरी भी लाऊंगा। लेकिन मेरा एक चीज़ क्लियर था कि मेरा वाई क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बन के मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी है जो मैं डॉक्टर बन के ही कर सकता था। बिजनेसमैन बन के मैं नहीं कर सकता उस चीज़ को। और बिजनेसमैन बनने की मुझे लाइन दिख नहीं रही थी, क्योंकि मेरे पास ना तो पैसा था और ना ही मैं एकदम से अपलिफ्ट हो पा रहा था, ठीक है। कोई कहता है बिज़नेस कर लेते, ये कर लेते, ठीक है, और कोई कोर्स कर लेते, वो नहीं हो पा रहा था। मैं टीचिंग कर रहा था साथ में, लेकिन मुझे वाई क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और क्यों बनना है वो भी क्लियर था। तो मैं लगा रहा और फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। अब बात है कि अगर आपको वाई नहीं पता तो आप कॉम्पिटिशन में पिस जाओगे। या तो आप इस चीज़ को छोड़ो और बहुत अच्छी चीज़ पकड़ लो कोई सी, इसका आपको वाई क्लियर है। जैसे कोई आर्टिस्ट है, उसका आर्ट में वाई क्लियर है, उसको पता है कि मुझे फेमस होना है, मुझे उससे बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल जाए। किसी भी आर्ट में क्लियर है, किसी भी कोई कोर्स में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई स्ट्रॉन्ग है तो कर सकता है। बात ये नहीं है, स्ट्रॉन्ग होने से मतलब नहीं है। बात है कि वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे कोई काम करना है, क्यों करना है। पैसे के लिए हर चीज़ नहीं करी जाती, तो पेरेंट्स के प्रेशर में हर चीज़ नहीं करी जाती, दोस्तों की देखा देखी में हर चीज़ नहीं करी जाती। अगर दोस्तों की देखा देखी में कर रहे हो, पेरेंट्स की देखा देखी मतलब पेरेंट्स की बात में आने में कर रहे हो, और जो पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि फोर्स मत करो, कुछ नहीं होने वाला है इससे। तो फोर्स करके कोई डॉक्टर नहीं बना है, फोर्स करके कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। जो सिलेक्ट हुए हैं वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पेशेंस लेवल से और अपने स्ट्रेंथ से ही हुए हैं, ठीक है। क्योंकि उनका सपोर्ट था फैमिली का, तब हुआ। और किसी को सपोर्ट भी नहीं था, वो भी हो गए, क्योंकि उनका क्लियर था वाई। तो अपना वाई लिख के जाओ कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बता रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा वाई क्लियर हो गया तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे। तो अपना वाई लिखो, अपना करंट स्कोर लिखो, और नेक्स्ट ईयर क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, वो लिखो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप बताना, ठीक, क्या हेल्प चाहिए। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हैं, तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।